हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज यूट्यूब सेशन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर के PYQs ऑफ सेशन 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और हमसे पूछा गया फाइनल प्रोडक्ट बी क्या होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। CH4 4 टाइम्स एंड Cl। इसमें डाला है हमने एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस अमोनिया डाला है। एक्सेस अमोनिया डालने से होगा क्या, Cl के साथ अमोनिया का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। CH2 4 टाइम्स NH3 प्लस Cl माइनस NH3 प्लस Cl, इसके नीचे लिख देते हैं Cl माइनस। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या डाला, उसके बाद इसमें डाला गया है NaOH। तो ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इसका नाम क्या है, इसको डिनोट किया गया है A से। फिर A में अगर हम डालें NaOH तो बनेगा प्रोडक्ट B, और फाइनल प्रोडक्ट B ही हमसे पूछा गया है। तो NaOH डालने पर होगा क्या, ये बन जाएगा CH4 4 टाइम्स NH2 एंड NH2। तो बी प्रोडक्ट करेक्ट गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट इज द अरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन एक कैसा ग्रुप है, एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमें पता है कहाँ पर रिंग को एक्टिवेट करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पर। तो जो ब्रोमीन आएगा, क्योंकि इसकी ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, यानी कि जो ब्रोमीन एटम आएगा वो आकर कहाँ पे जुड़ना चाहेगा, वो जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। यानी कि मेटा पोजीशन तो हमारी अवेलेबल होगी ही नहीं, कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रिंग को एक्टिवेट करा देता है। तो चेक कर लेते हैं, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ये करेक्ट है। बट यहाँ पर किस पर अटैच कर दिया, इसको मेटा पर कर दिया। लेकिन ये हमारा जो एनिलीन में NH2 ग्रुप है, ये तो मेटा एक्टिवेटिंग है ही नहीं, तो फिर मेटा वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एनिलीन NH2। एनिलीन में डाला NaNO2 HCl 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो NaNO2 और HCl डालने से होता क्या है, डायएजो सोल्ट बन जाता है। तो डायएजो सोल्ट बना देते हैं। ये बनेगा डायएजो सोल्ट, और डायएजो सोल्ट में हम डाल रहे हैं Cu2Cl2। तो इससे कौन सी रिएक्शन होगी, सैंड मेयर्स रिएक्शन होगी। रिएक्शन का नेम भी लिख देते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन। इससे बनेगा क्या, इससे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इससे क्या बन सकता है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और क्या पूछा है हमसे, फाइनल प्रोडक्ट ए ही पूछा है। तो ए कौन है, क्लोरोबेंजीन है, जो कि करेक्ट गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट इज ब्रोमोबेंजीन दिया है। द फाइनल प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। रिएक्शन सीक्वेंस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बस रिएक्शंस अलग अलग आएंगी। बट होता क्या, ऑर्गेनिक में मेनली रिएजेंट पूछा जा सकता है, रिएक्टेंट पूछ लिया या प्रोडक्ट पूछ लिया, ये टाइप के क्वेश्चंस होंगे। या फिर जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखे हैं कि मैच द फॉलोइंग भी आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट में डाला हमने Mg ईथर और उसके बाद CO2 एंड H+। तो Mg ईथर डालने से तो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ये बन जाएगा MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने डाला है CO2 और H+। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 और H+ डालने से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को सेकेंड नंबर पे ट्रीट करा रहे हैं अमोनिया के साथ। तो
अमोनिया के साथ ट्रीट कराने पर क्या होगा, ये मिलेगा हमें अमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, देन उसके बाद लास्ट में क्या किया है, थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर थर्ड में Br2 एंड NaOH डाला है। Br2 NaOH कह लो या फिर NaOBr लिखा मिल जाए, दोनों का बात सेम ही है, सेम फंक्शन है। क्या करेंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है जिससे कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो चला जाता है, रिमूव हो जाता है। तो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास बच जाएगा एनिलीन। फाइनल प्रोडक्ट A विल बी एनिलीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट दिया है ना। इस रिएक्शन का क्या नाम है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिएजेंट A एंड रिएजेंट B। तो कौन सा टेस्ट है ये, डाई टेस्ट करा रहे हैं जिसमें एंड में हमें क्या मिल रही है, रेड डाई मिल रही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इससे, प्राइमरी अमीन से। प्राइमरी अमीन का कंफर्मेटरी टेस्ट है, हमको बताना है कि रिएजेंट क्या क्या यूज हुआ होगा। तो एनिलीन से क्या बना रहे हैं, डायज़ोसॉल्ट। डायज़ोसॉल्ट कैसे बनता है, NaNO2HCl डाल के। किस किस ऑप्शन में गिवन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में गिवन है। फर्स्ट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिएजेंट A तो पता चल गया हमको, NaNO2HCl होगा, ठीक है, उससे बना डायज़ोसॉल्ट, ठीक है। डायज़ोसॉल्ट में हमने डाला NaOH, तो इससे हमें मिल रही है स्कारलेट रेड डाई, ठीक है। अब इसमें NaOH के साथ ही साथ में क्या डाला है हमने, रिएजेंट B भी डाला है। तो B रिएजेंट क्या होगा, B रिएजेंट होगा बीटा नेप्थोल, B रिएजेंट होगा बीटा नेप्थोल जी, बीटा नेप्थोल। और डायज़ोसॉल्ट की क्या होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, स्कारलेट रेड डाई मिल जाएगी। और ये डाई का स्ट्रक्चर होगा कैसा, तो हमसे A और B पूछा हुआ है, A एंड B। तो ये तो डायज़ोसॉल्ट बनाने में NaNO2 जो काम आता है, एंड B क्या है, B इज बीटा नेप्थोल। तो करेक्ट किस में गिवन है, करेक्ट गिवन है ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, स्टेटमेंट 1 इज एनिलीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 बाय हीटिंग एट 453 to 473 Kelvin gives para-aminobenzene sulfonic acid which gives blood red color in Ellie-Lazagnès test। तो करेक्ट है स्टेटमेंट 1, बिल्कुल ट्रू दी हुई है हमें। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू दी हुई है कि जब एनिलीन का हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, पैरा-अमीनो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही बात है, NH2 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे आगे कौन लग जाएगा, SO3H। तो ये मिल गया हमें पैरा-अमीनो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका कलर क्या होगा, अगर हम एली टेस्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ब्लड रेड कलर मिलता है, बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, In Friedel-Crafts alkylation and acylation, aniline forms salt with AlCl3 catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires a positive charge and act as deactivating group. बिल्कुल करेक्ट है। हम FC acylation या alkylation aniline के ऊपर नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि aniline जो है वो एक सॉल्ट बना लेता है, इस वजह से जो FC Friedel-Crafts रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। तो स्टेटमेंट 2 भी, सेकेंड भी ट्रू है, फर्स्ट भी ट्रू है, बोथ आर करेक्ट। Both statement 1 and 2 are true। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, द एजोडाई वाई फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो एजोडाई कैसे बन रही है, पहले तो हमने सल्फानिलिक एसिड प्लस NaNO2 प्लस एसिटिक एसिड को जब रिएक्ट कराया है तो हमें मिला है कंपाउंड X, और इस X की फर्दर जब कपलिंग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिल रहा है कंपाउंड Y। तो Y कंपाउंड में हमें क्या मिलेगा, कपल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि करेक्ट गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में। Okay, next again statement question. Given below are two statements. Amino benzene और aniline are the same organic compounds. तो ये अमीनो ग्रुप है और ये बेंजीन है, इसी को ही अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं, अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं और एनिलीन भी बोल सकते हैं। दोनों ही क्या है, करेक्ट नेम है इसके, दोनों ही क्या है, एनिलीन कॉमन नेम में बोल देते हैं हम, और अमीनो ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ किसके, बेंजीन के ऊपर, तो अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, एक ही कंपाउंड के दो नेम्स है। तो सेकंड फॉल्स हो गई, फर्स्ट इज ट्रू। हेंस 8th हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड वन इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई कंपाउंड Z इन द फॉलोइंग। तो अगेन एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और हमें क्या बताना है, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लोरोबेंजीन दिया है, क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH, ठीक है, एट 623 केल्विन एंड 300 ATM। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, इससे मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को नेम दिया है X में फर्दर डाला है HCl डालने पर क्या मिलेगा हमें, Y कंपाउंड मिलेगा। HCl डालने से होगा क्या, NaCl निकल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें फिनोल, ठीक है। फिर फिनोल में फर्दर क्या डाला है, फिनोल में डाला है कंसंट्रेटेड HNO3, जिससे मिल रहा है हमें फाइनल कंपाउंड Z। तो फिनोल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर एक्टिवेट होगा। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा। सो हमारा Z कंपाउंड इज करेक्ट गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या दिया है, कीटोन है, ब्यूटेनोन है, जिसमें क्या डाला N2H4 हाइड्राजीन और साथ ही साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कौन सी रिएक्शन है ये है रिडक्शन रिएक्शन, जिसका नेम होता है वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होके क्या चला जाएगा, एल्केन में चला जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 CH3, इसका नेम है A, और A करेक्ट किस में दिया है, A करेक्ट दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट प्रोडक्ट गिवन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। एनिलीन को फिर से क्या बना रहे हैं, फर्स्ट NaNO2 HCl डाल के क्या बनाएंगे, इसका डायएजोसॉल्ट बना देंगे, ठीक है, डायएजोसॉल्ट बना दिया। देन उसके बाद Cu2Cl2 डाल के सैंडमेयर्स रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद डाला है NaOH, इसके बाद थर्ड स्टेप में, फाइनल स्टेप में डालेंगे NaOH 623 केल्विन एंड 300 ATM पर
विद H+, ये रिएक्शन वही सेम है जो भी पीछे हमने की है, जिससे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन में NaOH डालेंगे एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा हमें, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। अगर इसके अंदर हम डाल दें H+ तो क्या मिल जाएगा हमें, फिनोल मिल जाएगा। तो वही सेम टू सेम रिएक्शन है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, फिनोल विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। तो फिनोल करेक्ट गिवन है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। Given below are the two statements. All the following compounds react with para-toluene sulfonyl chloride. तो para-toluene sulfonyl chloride किस में यूज होता है, ये यूज होता है हिंसबर्ग टेस्ट में, ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में यूज होता है। और हिंसबर्ग टेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट कौन कौन देता है, प्राइमरी अमीन देंगे, सेकेंडरी अमीन भी देंगे, लेकिन टर्शरी अमीन्स नहीं देते, रिएक्ट ही नहीं करते। प्राइमरी और सेकेंडरी तो रिएक्ट कर जाते हैं, बट टर्शरी जो है वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। और जो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, सॉल्यूबल इन अल्कलीज, बेसिस में सॉल्यूबल होता है। सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करने पर जो सॉल्ट बनता है वो इनसॉल्यूबल होता है, दैट इज इनसॉल्यूबल इन अल्कलीज। और टर्शरी अमीन से तो रिएक्शन करने पर रिएक्शन होती ही नहीं है। तो ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद para-toluene sulfonyl chloride, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट से, हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या सारे के सारे अमीन्स रिएक्शन करेंगे, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन ही इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना पाएंगे, टर्शरी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी कर पाएगा, सेकेंडरी कर पाएगा, टर्शरी नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड क्या कह रही है, देयर प्रोडक्ट्स इन द अबव रिएक्शन आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो सेकंड भी क्या है, फॉल्स है। सभी के प्रोडक्ट थोड़ी ना सॉल्युबल है, सिर्फ प्राइमरी के सॉल्युबल है, सेकेंडरी के इनसॉल्युबल है, और थर्ड के साथ तो रिएक्शन हुई ही नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज Geldahl's method is applicable to estimate nitrogen in pyridine. स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। जो pyridine के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम जेल्डाल मेथड से एस्टिमेट नहीं कर सकते। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine, इसको हम जेल्डाल्स मेथड से इजीली एस्टिमेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनियम सल्फेट के साथ, कि अमोनियम सल्फेट में कन्वर्जन कर ही नहीं पाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट तो हो गई फॉल्स, सेकंड इसी का ही रीजन बता रही है जो कि खुद में फिर से फॉल्स है। द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। और ये क्या है, ये है एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस में यानी कि ये क्या हो गया, ER हो गया, तो ये क्या होगा, ये LR होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। टू प्रिपेयर एसिड एनिलाइड, और इससे क्या बना रहे हैं हम, एसिड एनिलाइड बना रहे हैं। ओके, द मास ऑफ एसिड एनिलाइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड। तो 100% कंप्लीशन है, हमको क्या बताना है, जो प्रोडक्ट बना है एसिड एनिलाइड, इसका मास बताना है। तो मास कैसे बताएंगे, इजी है। एनिलीन का गिवन मास हमको दिया है, तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 1 मोल रिएक्टेंट, जो कि कौन है,
एनिलीन बना रहा है 1 मोल प्रोडक्ट जो कि कौन है, एसिटाइनिलाइड। एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। गिवन मास 9.3 ग्राम और एनिलीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 93। जब 1 मोल रिएक्टेंट बना रहा है 1 मोल प्रोडक्ट, एक्चुअल में हमने डाला 0.1 मोल रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 0.1 मोल ही बनेगा ना। प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 0.1 मोल बनेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट का गिवन मास निकाल लेते हैं। गिवन मास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ से पता चल गए 0.1 और एसिटाइनिलाइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 135। तो ये 10 की पावर -1 में पूछा है तो ये आ जाएगा 135 × 10⁻⁻1 ग्राम्स। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, मोल का यूज था और साथ ही साथ में एनिलीन की रिएक्शन पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमीकार्बाजाइड। ठीक है, कंटेन्स डैश नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमको मिलता क्या है, हमें मिलता है सेमी कार्बाजोन, CH3CH डबल बॉन्ड NNHC डबल बॉन्ड ओ NH2, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, इस फाइनल कंपाउंड में क्या बताना था हमें, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने, 1, 2 और 3। टोटल कितने एटम्स हैं, 3 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट है किसमें, प्रोडक्ट में। इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। तो सिर्फ अभी रिएक्शन के बारे में ही पूछा है, तो रिएक्शन की बात करेंगे तो प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन दोनों ही जो है रिएक्ट कर जाते हैं हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ और रिएक्ट करने पे सॉल्ट बनाते हैं। प्राइमरी अमीन का सॉल्ट सॉल्यूबल होता है अल्कली में और सेकेंडरी का इनसॉल्यूबल होता है अल्कली में, लेकिन टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करते। तो गिवन कंपाउंड्स में से कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि रिएक्ट कर जाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ। एक तो एनिलीन होगा, दूसरा कौन होगा, PHCH2 NHCH3, थर्ड वन NH2CH2 CH2 NH2। ओके, एंड फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन CH3 CH2 CH2 NH2। तो ये 5 कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि रिएक्ट कर जाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ एंड क्या देंगे हमें, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट दे देंगे। तो ये कौन कौन हो सकते हैं, दीज कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स। ठीक है, जो कि करेक्ट हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थैलेमाइड इज मेड टू अंडरगो फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। थैलेमाइड ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या डाला हमने, KOH एंड बेंजाइल क्लोराइड डाला है। KOH एंड बेंजाइल क्लोराइड डालने पर प्रोडक्ट P बना है और P में हमको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताने हैं। तो थैलेमाइड जब रिएक्शन करेगा
KOH से रिएक्शन करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, K+ आ जाएगा। फर्दर जब बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो KCl क्या करेगा, रिमूव कर जाएगा और यहाँ पे ओनली बेंजाइल कंपाउंड इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछे हैं, कितने पाई बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल देयर विल बी 8 पाई बॉन्ड्स। टोटल यहाँ पर 8 पाई बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन से कौन कौन से हेलोबेंजीन बना सकते हैं, एक तो ब्रोमोबेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो सेकेंड एंड थर्ड। ओके, 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन इसका गिवन मास है कितना, 9.3 ग्राम। is treated with bromine water at room temperature to give a white precipitate of the product P if the mass of P obtained is 26.4 ग्राम। तो ये हमें क्या दे दिया, ऑब्जर्व्ड मास दे दिया। थ्योरेटिकल मास हम रिएक्शन से निकाल सकते हैं और हमसे क्या पूछा गया, परसेंटेज यील्ड पूछी गई है। तो Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जिसकी क्या होती है, वाइट पीपीटी होती है, जिसकी वाइट पीपीटी होती है। तो 1 मोल एनिलीन बनाता है, 1 मोल एनिलीन अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री 1 मोल रिएक्टेंट बना रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट। एक्चुअल में हमने डाला कितना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, 9.3 बाय 93, ये आ जाएगा 0.1 मोल। तो 0.1 मोल रिएक्टेंट लिया है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, वो भी 0.1 मोल ही बनेगा। तो यहाँ से इसका मास निकाल लेते हैं। गिवन मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास जो कि है 330, ये आ जाएगा 33 ग्राम्स। तो थ्योरेटिकली तो 33 ग्राम्स बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन में कितना बन रहा है, 26.4 बन रहा है। तो परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्चुअल जितना आ रहा है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली पेन एंड पेपर पे हमने कितना सॉल्व किया था, दैट इज 33 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 80%। दिस इज 80% यील्ड है हमारे पास इस रिएक्शन की। नेक्स्ट इज X of ethanamine was subjected to reaction with NaNO2 HCl। इथेनामाइड को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, NaNO2 HCl से। तो क्या मिलेगा, एलिफेटिक डायज़ो सॉल्ट मिलेगा, CH3 CH2 N2Cl। और एलिफेटिक डायज़ो सॉल्ट्स कैसे होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू लिबरेट N2N HCl। इसका कर दिया हाइड्रोलिसिस, जिससे क्या मिला, N2 और HCl मिल गए। द HCl जनरेटेड वॉज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय। अब जो यहाँ से एसिड हमको मिला है, जो यहाँ से एसिड मिला है, इसको न्यूट्रलाइज करने में हमको कितना लगा है, एसिड है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। एसिड वर्सेस बेस की टाइट्रेशन होगी, तो बेस कितना लग रहा है, 0.2 मोल्स लग रहा है। द HCl जनरेटेड वॉज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 0.2 मोल्स ऑफ NaOH। तो X कितना होगा, X यानी कि X हमने इसको माना था, इथेनामाइन को माना था स्टार्टिंग में, तो X कितना होगा। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं। N2HCl और साथ साथ में क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2OH। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम HCl के लिए मोल्स निकाल सकते हैं। अगर मुझे HCl के मोल्स पता चल जाए तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, रिएक्टेंट के मोल्स पे पहुँच जाएंगे। रिएक्टेंट के मोल्स पता चल गया तो उसका गिवन मास निकल जाएगा। तो एसिड वर्सेस बेस है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल रख दो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को ओपन कर देते हैं मोल इंटू एन फैक्टर की टर्म में। एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। बेस के मोल्स कितने हैं 0.2, इसका एन फैक्टर कितना होगा 1 ओनली, इसका भी एन फैक्टर कितना होगा 1 ओनली। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने आ गए, जितने बेस के थे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू 0.2 मोल्स। तो एक मोल HCl बन रहा है किसकी वजह से, एक मोल इथेनामाइड की वजह से। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास HCl बना कितना 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल्स HCl बनेगा किसकी वजह से, 0.2 मोल्स ऑफ इथेनामाइड की वजह से। अब इथेनामाइड के मोल्स पता चल गए तो क्या निकालना है, इसका गिवन मास। गिवन मास इज इक्वल्स टू N इंटू mm। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 0.2, मॉलिक्यूलर मास होगा इसका 45। इसको सॉल्व फिर क्या आ जाएगा 9 ग्राम्स। तो इथेनामाइड हमने कितना लिया होगा 9 ग्राम्स लिया होगा। ओके नेक्स्ट करते हैं। 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन अपॉन डायजोटाइजेशन फॉलोड बाय कपलिंग विद फिनोल गिव्स एन ऑरेंज डाई। द मास ऑफ ऑरेंज डाई प्रोड्यूस। अज्यूम 100% यील्ड कन्वर्जन। अगेन रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मास निकालना है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एनिलीन में पहले क्या डालना है, फर्स्ट नंबर पे तो इसका डायजो सॉल्ट बनाएंगे, फिर डालेंगे फिनोल ताकि कपलिंग रिएक्शन हो और क्या बन जाए हमारे पास ऑरेंज डाई बन जाए। दिस विल बी ऑरेंज डाई। इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट P, इसे बोल देते हैं रिएक्टेंट R। ठीक है, तो हमसे प्रोडक्ट P का क्या पूछा, गिवन मास पूछा। तो फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री मुझे दिख रहा है 1 मोल रिएक्टेंट क्या कर रहा है 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है। एक्चुअल में हमारे पास रिएक्टेंट है कितना, मोल्स निकाल लो, गिवन मास 9.3 और इसका मोलर मास 93 यानी कि 0.1 मोल। तो 0.1 मोल रिएक्टेंट क्या बनाएगा 0.1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट का मास बताना है, गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल 0.1 है और ऑरेंज डाई का मॉलिक्यूलर मास है 199। दिस इज 199 जो कि आएगा 19.9 ग्राम्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20 ग्राम्स। तो 9.3 ग्राम एनिलीन लेंगे तो 20 ग्राम अप्रॉक्स हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑरेंज डाई का प्रोडक्ट। Next is an amine X is prepared by ammonolysis of benzyl chloride on adding para-toluene sulfonyl chloride to its solution remains clear molar mass of amine। ठीक है, तो एक अमीन लिया है हमने, X जिसको बनाया गया किससे, अमोनोलिसिस की है बेंजाइल क्लोराइड की। तो बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करने से बेंजाइल क्लोराइड की अमोनोलिसिस करने से हमें क्या मिल रहा है, एक अमीन मिल रहा है। तो एक्सेस में है तो अमोनोलिसिस में क्या होगा, CH, इधर भी रिंग, इधर भी CH और इधर भी फिनाइल PH लिख देते हैं। CH2 PH और इधर भी CH2 PH। ठीक है, तो ये अमीन मिल जाएगा जिसका नेम किससे डिनोट किया गया है, X से डिनोट किया गया है। ठीक है,
अब आगे बोला गया कि ऑन एडिंग पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये अमीन कैसा बना? ये तो टर्शरी अमीन बन गया ना, तो क्या बन गया? टर्शरी अमीन बन गया। टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसके साथ? पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल, जो कि कौन है? हिंसबर्ग्स रिएजेंट है, इसके साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यही बता रहा है कि हमने रिएजेंट डाला तो सॉल्यूशन क्लियर का क्लियर ही था, रिएक्शन होगी ही नहीं। तो हेंस मोलर मास क्या होगा एक्स का? एक्स का मोलर मास निकाल लेते हैं। एक्स का मोलर मास कितना होगा? 287 ग्राम पर मोल होगा। दिस विल बी 287 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ अमीन कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग गिविंग सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन NaOH। तो प्राइमरी अमीन्स जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है, सॉलिड सॉल्ट, वो क्या होता है? सॉल्युबल होता है किसमें? NaOH में, अल्कली में, सॉल्युबल इन NaOH अल्कली। सेकेंडरी का सॉल्ट सॉल्युबल नहीं होता और टर्शरी अमीन्स तो रिएक्ट करते ही नहीं है। तो इसमें से हमको कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं? ओनली प्राइमरी अमीन्स। तो पहला तो कौन हो जाएगा? एनिलीन ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, ओके। नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। एंड नंबर 5 इज NH2। तो ये 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि प्राइमरी अमीन्स में आते हैं और ये रिएक्ट करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, एंड जो इनका सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा अल्कली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 273 gram of aniline is reacted with 1 equivalent of benzene diazonium chloride, तो एनिलीन को रिएक्ट कराया गया है किससे? डायएजो सॉल्ट से, जिससे क्या होगा? कपलिंग रिएक्शन होगी, और कपलिंग रिएक्शन से क्या मिलेगी? येलो डाई मिलेगी। ठीक है, एनिलीन कितना लिया हमने? एनिलीन को लिख देते हैं R और प्रोडक्ट को लिख देते हैं P। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिलीन येलो फॉर्म्ड विल बी, तो प्रोडक्ट बताना है कितना बना होगा, रिएक्टेंट हमको दिया ही हुआ है। तो 1 मोल रिएक्टेंट बना रहा है 1 मोल प्रोडक्ट। एक्चुअल में रिएक्टेंट कितना है? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास दिया है 279 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 93, तो यहाँ से आगे 3 मोल, यानी कि जब 3 मोल रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? 3 मोल प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, 3 मोल प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट का मास बताना है बस। गिवन मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 3, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा येलो डाई का? मॉलिक्यूलर मास होगा 197, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 571 ग्राम्स। 571 ग्राम्स टोटल प्रोडक्ट यानी कि येलो डाई फॉर्म हुआ होगा। फाइव 591। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन कौन नहीं दे सकता? एनिलीन नहीं देता, क्यों? क्योंकि सॉल्ट बना लेता है, और नाइट्रो ग्रुप भी नहीं देता। तो हमारे पास कौन कौन गिवन है? टोलुइन दे देगा, नाइट्रोबेंजीन नहीं देगा, जाइलिन दे देगा, क्यूमीन दे देगा, एनिलीन नहीं देगा, क्लोरोबेंजीन भी दे देगा, मेटा नाइट्रो एनिलीन नहीं देगा, डाइनाइट्रोबेंजीन भी नहीं देगा।
तो नाइट्रोबेंजीन हो गया, एनिलीन हो गया, मेटा नाइट्रो एनिलीन हो गया, मेटा डाई नाइट्रो एनिलीन हो गया। ये सारे FC रिएक्शन नहीं देंगे, FC रिएक्शन नहीं देंगे। तो टोटल कितने हैं? 4 कंपाउंड्स हैं। These 4 कंपाउंड विल नॉट गिव फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, तो आप चाहते हैं कि आपकी 2024 के PYQs की प्रैक्टिस एक ही जगह हो जाए विद डिटेल सॉल्यूशन, तो आप परचेस कर सकते हैं करियर पॉइंट की बुक, जो कि तीनों सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में एक रैंकर्स पैकेज भी करियर पॉइंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 3000+ क्वेश्चंस, जो कि आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एंड आपका रैंक भी बूस्ट कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही बने रहिए हमारी सीरीज़ में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।